अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली रज़ा। आज हम बात करेंगे वार्ड्स पे। स्किन वार्ड्स, इसको मोके भी कहते हैं, मस्से भी कहते हैं, मैं तो तिल्ला भी कहता हूँ। खैर, तो वार्ड्स की बात करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और हाउ टू गेट रिड ऑफ, और क्या क्या लोग घरेलू टोटके करते हैं और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, और हम हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कॉमन होते हैं वार्ड्स जो हैं वो बेनाइन होते हैं, यानी कि कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते। ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, स्किन की ग्रोथ होती है। होता क्या है कि एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस जो है ये स्किन में कट्स के ज़रिए, एब्रियंस के ज़रिए, कुर्च के ज़रिए ये जो है वो स्किन के एपिडर्मल सेल्स में अंदर जाता है और उसमें ग्रोथ जो है बेसल सेल से स्क्वामस सेल की जो है वो ग्रोथ करवाना शुरू कर देता है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बहुत सारे टाइप्स हैं, यानी कि ना इसका बड़ा खानदान है। जो ऑक्सफोर्ड 5th एडिशन है वो बता रहा है मोर देन 15 टाइप्स आइडेंटिफाइड, और मुर्ता जो है वो बता रहा है 100 टाइप से ज़्यादा जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टाइप्स हैं। अब जो टाइप 16 सेरोटाइप 16 या 18 है वो तो दे आर एसोसिएटेड विद द सर्विकल कैंसर, वो हम गायनी में डिस्कस करेंगे। और पिछले दिनों इसकी वैक्सीनेशन का भी बड़ा ज़्यादा चला था। जो इसकी वैक्सीनेशन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, वो 16, 18 और 6 और 11 को कवर करती है, जो मोर देन 90% जेनाइटल वार्ड्स को कवर करता है। इवन जो है वो आपकी सर्विकल कैंसर से भी बचाता है। और यूके में ये पहले से ही, यानी कि इसकी जो टारगेटेड गर्ल्स हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन की, वो 12 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाती है। ये वार्ड जो है ये मेल में भी और मर्द में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, औरत में भी होते हैं, बच्चों में भी होते हैं, बच्चियों में भी होते हैं। तो स्किन वार्ड्स जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करता है, आपको बता दिया, ये वायरस इंटर होता है स्किन में और एपिडर्मल सेल्स में, और उसमें अपना डीएनए इंजेक्ट करता है और उसकी ग्रोथ करता है और साथ में उसको ब्लड सप्लाई भी देता है। तो अगर आपका जो मौका है हाथ पे या फेस पे, ठीक है, उसको आप ऐसे खुरचेंगे या काटेंगे तो खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे पास शुरू में मैं प्रैक्टिस करता था, जब फर्स्ट टाइम मुझे याद है एक बूढ़ा था, उसको ना इधर मौका निकला हुआ था, तो किसी ने ना कैंची से काट दिया घर में, तो ब्लीडिंग सीवियर हो रही थी और रुक नहीं रही थी, तो वो मेरे पास प्रेजेंट हुए थे। इस तरह नाई वगैरह भी है, वो काट देते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं। ये खैर इट्स नॉट अ सेफ ना, उससे आपको मुख्तलिफ डिजीज भी ट्रांसफर हो सकती है। तो मकसद बात का ये है कि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए ये और जो है स्किन जो लियन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इसके मुख्तलिफ अकसाम होते हैं उसमें। अब ये फैलता कैसे? ये फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। मसलन एक नाई है, उसके पास मशीन है, एक बंदे को यहाँ पे दाढ़ी वाली एरिया पे मस्से हैं या मोके हैं, वो उसको मशीन लगाता है, वो दूसरे को भी लगाता है, तीसरे को भी। ये स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। फिर किसी को हाथ में अगर ये मोका या मस्सा है तो वो आपसे हाथ मिलाएगा तो ये उसको लग जाएगा। या फॉर एग्जांपल किसी के पैर में है, पाँव में है, और वो उसकी चप्पल वगैरह आप पहन लेते हैं तो आपको ये लग जाता है। उसके अलावा टच करने से, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लड़का था, वो यहाँ पे ना उसको ये वाट बना हुआ था, तो वो ऐसे ना उसको बार बार टच करता था ऐसे, फिर वो वही हाथ खाने में और हमारे साथ भी मिलाता था, तो ये जो है वो ट्रांसमिट किया इसका मसला होता है। अब ये जो वाट है ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बच्चों में 15% यानी कि आधे जो है वो 1 साल 6 महीने तक खुद ही ठीक हो जाते हैं, और बड़ों में जो है 65% तक ये 2 साल तक खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ खुद ठीक नहीं होते। अगर इनको ट्रीट ना करें तो क्या होगा? ये होगा कि एक होगा कुछ नहीं, या तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, या फिर एक बंदे से दूसरे बंदे को लगेंगे, या फिर क्या होगा, आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तिल्ला मस्सा है, एक निकलेगा, फिर 2 निकलेंगे, फिर 3 निकलेंगे। फिर शेव अगर आप करते हैं, मेल है तो मशीन वगैरह लगाते हैं या रेजर लगाते हैं तो कट आएगा, कट से ब्लीडिंग होगी, तो ये आपके लिए जो है वो मसला बनता है। और फेस पे अगर आता है तो ये एक कॉस्मेटिकली भी एक बुरा लगता है। फीमेल्स को हाथों पे आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये भी जो है वो बहुत बुरा लगता है। इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। कॉमन वार्ड्स एक हम कहते हैं कि भाई ये कॉमन वार्ड्स होते हैं। कॉमन वार्ड्स क्या होते हैं? दीज आर स्किन कलर्ड ट्यूमर्स विथ रफ surfaces found mainly on the fingers
एल्बोज एंड द नीज, यानी कि हाथों पे भी होते हैं, फिंगर्स पे भी, एल्बोज में भी होते हैं और नीज में होते हैं, जिसमें भी किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। ये कॉमन वार्ड्स होते हैं। इसको अगर डर्मोस्कोप में देखा जाए तो ये कालीफ्लावर यानी कि गोभी के फूल की तरह नजर आते हैं अगर डर्मोस्कोप में देखा जाए, कुछ नहीं भी नजर आते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक सरफेस है किसी का तो वो ना वाइट कलर के भी नजर आते हैं। तो कॉमन वार्ड्स कहीं भी हो सकते हैं, किसका ये किस्म है। और दूसरा जो इसका किस्म है वो है प्लेन वार्ड्स। प्लेन वार्ड्स जो है वो स्मूथ फ्लैट होते हैं और अगर फेस पे निकलते हैं और गोरा फेस है तो ब्राउन कलर के होते हैं और मोस्ट कॉमन ऑन फेस, बैक एंड हैंड्स। और जो है वो या तो स्पॉन्टेनियसली रिसॉल्व हो जाते हैं एंड मे शो कोबनर फिनोमेना। कोबनर फिनोमेना मैंने आपको बताया था विटलाइगो में भी, कहीं और इंजरी हो या चोट लगे या कोई लीजन बने और वहीं पे वो वाली चीज आ जाए तो ये वार्ड वहीं भी आ जाते हैं प्लेन वार्ड्स, तो दे मे शो कोबनर फिनोमेना। अब जो है इसकी आपको कुछ बातें बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे निकल रहा है यहाँ पे तो ये फिंगरप्रिंट्स को खराब नहीं करेगा। ये जो वाट यहाँ पे निकलेगा ये फिंगरप्रिंट्स को ना साइड पे से धकेल देता है। उसके बाद ये जब खुद ठीक हो जाएगा या आप ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे उसके बाद ये ठीक होगा तो फिंगरप्रिंट्स अपनी जगह पे दोबारा आ जाते हैं। तो ये जो लाइंस हैं स्किन के ना यहाँ पे हाथ पे या पाँव, प्लांटर वार्ड्स जो है वो सोल पे या फीट पे निकलते हैं, तो ये लाइंस को खराब नहीं करता, फिंगरप्रिंट्स को खराब नहीं करता। जब ये वार्ड चला जाता है तो वो दोबारा आ जाते हैं। तो इसके मुख्तलिफ किस्म में मैंने बता रहा था, कॉमन वार्ड्स, प्लेन वार्ड्स, उसके अलावा प्लांटर वार्ड्स जो पाँव के जो तले हैं, सोल है उस पे निकलते हैं और ये प्रेशर एरियाज में निकलते हैं। यानी कि पाँव की ऐसी जगह पे जो नीचे यहाँ पे लग रहा है और ऐसे लगता है जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, तो वहां फिर जब प्रेशर एरिया पे ये बनेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपका बैठने का काम है और हिप रीजन पे बन गए हैं मसलन, तो आप बैठे रहे, प्रेशर जब अप्लाई होगा तो इनमें दर्द होती है। वैसे इनकी कोई अलामत नहीं है, यानी कि ना खारिश होती है ना कोई दर्द होता है, ये बस ग्रोथ करते हैं। और अगर फेस पे या बियर्ड एरिया पे निकलते हैं तो जाहिर बात है जब आप ट्रिमिंग करते हैं या शेव करते हैं तब आपको कट्स वगैरह आ सकते हैं क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई होती है। उसके अलावा इसके मुख्तलिफ किस्म हैं। एक है फिलीफॉर्म वार्ड। फिलीफॉर्म वार्ड जो है ये फाइन इलांगेटेड ग्रोथ है और ये लंबे लंबे होते हैं। ये जो है वो आपके विलाई की तरह होते हैं, बालों की तरह होते हैं, लंबे होते हैं। उसके अलावा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉमन हैं, आपके बच्चों में भी होते हैं। ये फेस पे भी निकलते हैं, नेक पे भी निकलते हैं, नाक के अंदर भी निकल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे निकलते हैं। हम आपको पिक्चर्स भी इसकी दिखाएंगे। एक सब इंगुअल होता है, नाखून के नीचे निकल आता है, नाखून के नीचे भी निकल आता है, सब इंगुअल उसको बोलते हैं। ठीक, जेनाइटल वार्ड्स होते हैं। जेनाइटल वार्ड्स आपको मैंने बता दिया 6-11 जो है इसके सेरोटाइप्स, वो ज़्यादा जेनाइटल वार्ड्स जो आम है अमूमन है वो जेनाइटल वार्ड्स, मतलब ये आपके पीनस में भी हो सकते हैं, वल्वर रीजन में भी हो सकते हैं, एनल रीजन में भी हो सकते हैं। उसके अलावा प्लांटर वार्ड्स का आपको बताया। तो ये जो है इसके डिफरेंट टाइप्स है। अब जो बहुत ज़रूरी बात हम करेंगे ना, इसके टाइप सिर्फ इसलिए बता दिए ताकि आप इनको पहचान सकें कि ये वाट है या स्किन की कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है। एक और मैं बात बता रहा था कि जो वाट है वो निकलेगा तो फिंगरप्रिंट्स को कुछ भी नहीं करेगा, लाइंस को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या कैंसर वगैरह है तो वो लाइन को खा जाता है। ठीक, अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम क्यों करेंगे, जब ये एक्सटेंसिव हो, ज्यादा हो, तंग करें आपको, स्प्रेडिंग हो, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो, आपसे दूसरों को लगे, आप में ही बहुत ज्यादा होते जाएं, और या फिर जाए ही ना, 2 साल भी हो जाए और वो खड़े रहे, वो जाए ना, तब हमें ट्रीट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट में हम कोशिश करते हैं लेस एक्सपेंसिव और लेस कोरोसिव, जो ज्यादा मतलब स्किन को इरिटेट भी ना करे, एक्सपेंसिव भी कम हो, और जो है वो टाइम भी जो है वो थोड़ा लगे, वो हम कोशिश करते हैं चूज करें। लेकिन बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, वो घर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम स्टार्ट करेंगे सैलिसाइलिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल है। सैलिसाइलिक एसिड जो है ये केराटिनाइज्ड यानी कि सख्त जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, और सख्त जो वाट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सैलिसाइलिक एसिड है, और इसका क्यूर रेट जो है वो 70 से 80% है। और ये ओवर द काउंटर ड्रग है, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, ड्यू फिल्म के नाम से आता है, और ड्यू फिल्म में सैलिसाइलिक एसिड 16 से 17% होता है, और लैक्टिक एसिड जो है वो भी 16 से 17% होता है। उसके अंदर एक बुरश होता है जो नेल पॉलिश की तरह, वो आप
मतलब उसमें डुबो के, तो वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ वाट है वहाँ पे आपने उसको लगाना है, सुबह शाम लगाना है, लगातार 2-3-4 हफ्ते, और ये चले जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अगर आप आम स्किन पे लगाएंगे तो ये जलाएगा आपको। ठीक है, उसका आप ये कर सकते हैं कि साइड में आपने पेट्रोलियम जेली लगा दी। पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ जहां वाट है वहां पे आपने वो ड्यू फिल्म अप्लाई करनी है, सुबह शाम करनी है, 3-4 मैक्सिमम 5 हफ्ते, तो ये बेहतर हो जाता है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब और कोई भी इसकी जो ट्रीटमेंट है ना उसकी गारंटी नहीं है, यानी कि एक तो पुअर एविडेंसेस है और गारंटी नहीं है, उसके अलावा रिलैप्स होने का, यानी कि उसी जगह दोबारा हो जाएगा, बॉडी में कहीं और निकल आएगा, वो खत्म होकर दोबारा फिर उगना शुरू हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, चाहे कोई भी हम ट्रीटमेंट अप्लाई करें। ठीक है, तो एक तो ड्यू फिल्म मैंने आपको बताया, सैलिसाइलिक एसिड नंबर 1 पे हमारे पास आ गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पोडोफाइलिन। पोडोफाइलम जो है वो होम्योपैथिक की दवाएं डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है, तो पोडोफाइलम आपने कुछ स्टोर होते हैं ना वहां पे होम्योपैथिक की दवाई भी मिलती है, तो आपने पोडोफाइलिन और पोडोफाइलम में फर्क जो है ये जानना है। तो पोडोफाइल टॉक्सिन है, पोडोफाइलिन है, ये मोस्टली जिनाइटल वार्ड्स के लिए काम आता है। जिनाइटल वार्ड में और दूसरे वार्ड में फर्क ये होता है, यानी कि मस्सा जो जिनाइटल एरिया, यानी कि जहाँ पे आपके जिनाइटल ऑर्गन्स हैं मखसूस, तो वहां पे अगर ये निकलता है तो ये इतना ज्यादा सख्त नहीं होगा, क्योंकि इसने स्किन में जाना है और स्किन से ही ग्रो करवाना है, उसी स्किन से। तो ये सख्त स्किन में जाएगा, जैसे पाँव के सोल में जाएगा तो ये सख्त बनेगा, और अगर ये पेरिएनल में या विजाइना के या वल्वा के साथ या पीनस के साथ आता है तो ये स्मूथ होगा, यानी कि इसका सरफेस भी स्मूथ होगा, ये ज्यादा सख्त नहीं होगा, ये नॉन केराटिनाइज्ड होगा। तो नॉन केराटिनाइज्ड के लिए, ये जेनाइटल वार्ड्स के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो है पोडोफाइलिन। जो केराटिनाइज्ड या सख्त हैं उन पर पोडोफाइलिन असर नहीं करता, कुंडाइलिन के नाम से आता है। इसका सोल्यूशन जो है वो पीनस वगैरह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी क्रीम है वो आप वल्वा विजाइना वगैरह पे वो लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है पोडोफाइलिन की वो ऐसी है कि आपने 3 दिन लगाना है सुबह शाम, और 4 दिन रेस्ट करनी है, या हर हफ्ते रिपीट, 3 दिन लगाना है, 4 दिन रेस्ट करनी है, हर हफ्ते रिपीट करते जाएंगे, और 5 हफ्ते तक आपने जो है वो पोडोफाइलिन इस्तेमाल करनी है। अब जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो है इमिक्विमाइड। इमिक्विमाइड जो है वो हमारे पास है एल्डारा के नाम से आती है 5%। अब इमिक्विमाइड जो है वो लगानी कैसी होती है, ये दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनाइटल वार्ड्स पे भी कर सकते हैं, और स्किन के जो दूसरे वार्ड्स हैं इनके कॉमन वार्ड, फ्लैट वार्ड, और एक होते हैं डिजिटेट वार्ड, मैं आपको बताना भूल गया। डिजिटेट वार्ड जो है ना उंगलियों की तरह होते हैं, और ये सिंगल डिजिट भी होती है, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है निकलते हैं, डिजिटेट वार्ड बोलते हैं उनको। तो हम बात कर रहे थे इमिक्विमाइड की। इमिक्विमाइड जो है इसके साशे आते हैं क्रीम्स के, अल्डारा के नाम से आती है 5%, और ये मुख्तलिफ शॉप से आपको मिल जाएगी। इमिक्विमाइड जो है वो आप जेनाइटल वार्ड पे और दूसरे जो स्किन वार्ड्स हैं वहाँ पे आप लगाएंगे, सुबह शाम लगाएंगे, रात को लगाएंगे, क्योंकि 6 से 10 घंटे बाद इसको वॉश करना होता है, तो नाइट पे हम कहते हैं ये अप्लाई करें आप। तो इमिक्विमाइड जो है वो ऐसे अप्लाई करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि आज लगाना है कल नहीं लगाना, सुबह शाम लगाते हैं, आज लगाना है कल नहीं, नाइट पे लगाते हैं, सॉरी, 6 to 10 आवर के बाद आपने इसको वॉश करना है। तो इमिक्विमाइड जो है वो इस्तेमाल करनी है 16 हफ्तों के लिए। इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी चलती है इमिक्विमाइड की, तो 16 हफ्ते के लिए आप लगाएंगे। साशे के फॉर्म में आते हैं, क्रीम्स होती है, ये भी आपको स्टोर से मिल जाएगी। अब एक और सवाल पैदा होता है, एक और होता है स्पेशलिस्ट लगाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट लगाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, कोरोसिव होता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, हम नहीं लगाते ना, हम मशवरा देते हैं घर पे लगाएं, वो क्लिनिक पे जाके स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपको लगाते हैं, वो ज़्यादा ना थोड़ा सा ज़्यादा स्किन के लिए डेंजर है, तो आप उसमें ना पड़ें। तो इसके अलावा जो दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि क्रीम्स वगैरह, लोशन वगैरह के अलावा का कोई ट्रीटमेंट वगैरह दूसरी है? हाँ, दूसरी ट्रीटमेंट है, वो है क्रियोथेरापी। क्रियोथेरापी में क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो उसकी गन्स भी मिलती हैं, उसके स्प्रे भी मिलते हैं, ठीक है, फनल भी होता है, क्रेओ फनल बोलते हैं, यानी कि 3 या 4 हो तो फनल लगा के स्प्रे सिर्फ उसी जगह पे करना है, या गन होती है वो डायरेक्ट उस पे जो वाट है
वार्ड पे डायरेक्ट उस पे एप्लीकेटर से लगाएं या गन से लगाएं। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करेगा, उस वार्ड को फ्रीज कर देगा -120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से जो सेल हैं वो मर जाएंगे, आपका जो है वार्ड ठीक हो जाएगा। 2-3-4 सेशन होते हैं, ज्यादा स्किन स्पेशलिस्ट जानते हैं, लेकिन ये क्रियोथेरेपी ऐसे होती है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। एक बुक लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड -50, पता नहीं वो भी है, लेकिन जो कॉमन है उस पर बात करेंगे। एक्सीशन है, आप इसको काट सकते हैं, अगर अकेला है, ज्यादा नहीं है, आप इसको काट जो है एक्सरसाइज कर दें, कुटेज कर दें, ठीक है, वो आप जहाँ से जड़ से है वो वहां से निकाल दें। तो उसके अलावा काटरी जो है वो जला देते हैं, काटरी कर देते हैं, ठीक। ये जो काटरी है, इलेक्ट्रो काटरी, उसके अलावा जो दूसरी है एक्सीशन है, सर्जिकल एक्सीशन है, ये दोनों के लिए आपको लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ेगा। 2% लिडोकन, अच्छा लोकल एनेस्थेसिया दीजिए ताकि इसमें दर्द ना हो, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रोकार्टी करते हैं या एक्सीशन करते हैं तो पेनफुल है, तो आपको लोकल एनेस्थेसिया जरूर देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज आखिरी ऐड करेंगे, कुछ लोग ना और भी टोटके इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे नहीं पता, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके वार्ड निकले हैं और आपने कौन सी ट्रीटमेंट की है जो आपके लिए फायदेमंद हो, ये दूसरों के लिए भी फायदेमंद होगी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अल्टरनेटिव थेरापी में एडहीजियो थेरापी है, वो डक टेप लगाते हैं, टेप आती है वो लगा देते हैं वो वार्ड के ऊपर और लगाते जाते हैं डेली। उसके अलावा हिप्नोसिस, अब ये एक अजीब व गरीब मेरे लिए बात थी। हिप्नोसिस जो है उसका क्यूर रेट हैव बीन रिपोर्टेड 27 to 55%। अब आपको पता है हिप्नोसिस में क्या होता है कि ख्यालों में लाया जाता है, आप दिमाग में सोचते हैं कि जी अभी ये हो रहा है, जी अभी वो हो रहा है, वो आपको लेके उसमें आगे जाते रहे हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में, मुझे समझ नहीं आई कि बाकी के तो एविडेंस नहीं है, हिप्नोसिस के एविडेंस हैं, अब समझ नहीं आती। ये तो सिंपली आप लोगों को ख्यालों में ले जाते हैं, अब ख्यालों में वो पता नहीं फ्रीज कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं। तो हिप्नोसिस के क्यूर रेट है 27 to 55%। अभी इस पे स्टडी चल रही है। हिप्नोसिस में ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, वो उसमें ये आता था कि वो इमेजाइन करते हैं कि वो जो वाट है वो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है इमेजिनेशन के जरिए, और वो वाट आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाइपरथर्मिया करते हैं, यानी कि गर्म पानी में पैर डुबोए रखते हैं 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइट में 2 से 3 मरतबा हफ्ते में। अब गर्म पानी उनके लिए काम करता है नहीं करता, आई डोंट नो। कुछ लोग जो है वो उसमें लहसुन मलते हैं, अब मुझे नहीं पता लहसुन काम करता है या नहीं करता, आप जरूर बताइएगा। कुछ लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते हैं, आई डोंट नो, शायद नाई शाही लगाते हो। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।